ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको बोला है प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारे रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक बार अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। जो भी दे रखा है अपन इधर लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का अपन फॉर्मूला जानते हैं, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होता है। क्वेश्चन में गिवन है 10, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कितना दे रखा है? 25%, ठीक है। उसके आगे अपन को दे रखा है नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ये अपन को दे रखा है 20%, ठीक है। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंटू 100। ये दे रखा है 1/5, ठीक है। परसेंट में नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल टू टोटल लायबिलिटीज, कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज दे रखा है हाफ, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल 5/4 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स इक्वल्स टू 5/7। ये सारी थी जो क्वेश्चन में दे रखी थी चीज़ें। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए अपन को डेटा दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, तो यहाँ अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फिक्स्ड एसेट्स है 40 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ रहा है 56 लाख। जहाँ भी क्वेश्चन में डाउट हो आप तुरंत बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ नहीं आई, ठीक है। हर एक स्टेप को समझते हुए चलना, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स है यहाँ पे 40 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, कैपिटल आ जाएगा कितना आ रहा है 32 लाख। यहाँ हो जाएगा 32 लाख डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज़, ये हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा 64 लाख टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जो भी चीज़ अपन निकालते जा रहे हैं उसको इधर भी लिखते जाते हैं, या फिर अपन एक बार पूरे सॉल्व कर लेते हैं फिर लिख लेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल अपने पास 32 लाख की इक्वल्स टू 1/5। नेट प्रॉफिट निकलेगा 32 लाख डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ रहा है 6,40,000, ठीक है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। नेट प्रॉफिट है अपने पास 6,40,000 का डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इक्वल्स टू 20। यहाँ आ जाएगा सेल्स 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 32 लाख। सेल्स अपने पास आ रही है 32 लाख की। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है 32 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 25। यहाँ से आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 32 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख का आ रहा है अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अपन जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, COGS आएगा। क्या? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, COGS आएगा, ठीक है। सेल्स है अपने पास 32 लाख की माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है अपने पास 8 लाख का, तो COGS कितना बचा? 24 लाख। यहाँ आ गया 24 लाख का COGS। एवरेज स्टॉक निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक 2,40,000 का। एवरेज क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अपने पास एवरेज है ये, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट,
इस तरीके से बनता है, आपको तो पता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर बनता है, P&L इधर आ जाता है, बैलेंस शीट अलग से बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है पता है ना, टोटल लायबिलिटीज़ होता है एक साइड और एक साइड होता है टोटल एसेट्स, ठीक है। और जितनी टोटल लायबिलिटीज़ होती है उतने टोटल एसेट्स होता है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये अभी तक तो अपन ने इतना सॉल्व करा, उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, यहाँ तक आपको कोई चीज़ नहीं आई हो, आपको कोई चीज़ समझनी हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले अपन लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, और इधर आता है एक बेसिक फॉर्मेट के तहत अपन देखें तो आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, बाय सेल्स इधर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ अपन लिखते हैं टू परचेजेस, और यहाँ लिखते हैं अपन टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, मेरे को नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। सेल्स है अपने पास 32 लाख, जो अपन ने निकाला वही डेटा अपन लिख रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 8 लाख का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो कि भैया ये लिखा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो अब अपन को चाहिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो भैया दे रखा है 4 लाख का, क्वेश्चन ही खुद कह रहा है, ठीक है। अब चाहिए ओपनिंग स्टॉक, कैसे निकालें। देखो एवरेज स्टॉक अपन को ये रहा, एवरेज स्टॉक 2,40,000 का, ठीक है। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2,40,000, ये हो गया एवरेज, ठीक है। ओपनिंग कितना दे रखा है, ओपनिंग नहीं दे रखा, ठीक है। क्लोजिंग कितना दे रखा है 4 लाख का, और ये इधर हो जाएगा, तो 4,80,000 आ रहा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 4,80,000 माइनस 4 लाख, तो 80,000 का बच रहा है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। कोई डाउट है, इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा हो तो बताओ। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा अपने पास 80,000 का, ठीक है। अब बचा यही परचेजेस, परचेजेस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 32 लाख प्लस 4 लाख माइनस 80,000 माइनस 8 लाख, अरे 27,20,000, ठीक है। नहीं आया हो तो बता दो। अब अपन लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, ठीक है। और यहाँ आता है हमेशा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 6,40,000 का, यहाँ आप तीनों की टोटल लिख सकते हो, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 8 लाख माइनस 6,40,000 का, 1,60,000 का, ठीक है। 1,60,000 ऑब्वियसली एक्सपेंसेस ही होंगे, कोई क्वेश्चन में दे नहीं रखा भैया ये डिवेंचर इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया अदर एक्सपेंसेस। आगे पता चलता भी है तो अपन इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपन कर लिया अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब बचता है बैलेंस शीट साइड, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज अपन को पता है 64 लाख की है, टोटल लायबिलिटीज अपन जानते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में हो जाएगा 64 लाख, ठीक है। प्लस एक चीज़ अपन को और दे रखी थी, वो थी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में लायबिलिटीज तो इंक्लूड नहीं होती ना, इसलिए कैपिटल है 32 लाख, ठीक है। 64 लाख प्लस 32 लाख 96 लाख, यहाँ आएगा 96 लाख, ठीक है। जितनी इधर होगी उतनी टोटल एसेट्स भी हो जाएगी 96 लाख, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अपन ये मान के चल रहे हैं भैया लायबिलिटीज में कैपिटल को इंक्लूड नहीं करा इन्होंने, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो एक बार, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में भैया कैपिटल तो इंक्लूड होती नहीं और कैपिटल अलग से दे रखी है। तो कैपिटल लिखा, लाइबिलिटीज़ लिखा, टोटल हो गया अपने पास, टोटल लाइबिलिटीज़ हो गया, जितना होता है वो उतना टोटल एसेट्स भी होता है, जितना इधर आता है इतना इधर भी आएगा टोटल एसेट्स में। ठीक है, टोटल एसेट्स दो तरीके से बनते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स निकाल रखे हैं 56 लाख। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कितना हो जाएगा, 96 लाख में से 56 लाख को माइनस कर दो, 40 लाख। 40 लाख का फिक्स्ड एसेट्स है, एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला अपन ने। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा क्लासीफाई करना चाहो तो करंट एसेट्स में ही अपन ने निकाला था क्लोजिंग स्टॉक, वो भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। स्टॉक है अपने पास यहाँ 4 लाख का, 56 माइनस 4 52 लाख। 52 लाख को आप अदर करंट एसेट्स इस तरीके से भी आप क्लासीफाई कर सकते हो अगर आपको डिटेल में लिखना हो। अदरवाइज ये करंट एसेट्स तो अपन ने यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लिया था, डायरेक्ट ही लिख दिया। कोई भी डाउट हो तो बता दो। ठीक है, या आप टोटल कर ही सकते हो, इधर आएगी 8 लाख 8 लाख। ठीक है, कहीं कुछ डाउट हो तो बता दो। ठीक है, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट की भी टोटल लिख सकते हो, 36 लाख है, इतना भी 36 लाख ही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में। थैंक यू। सॉल्यूशन देख लो।